Vande Mataram, dear students. Today we have to start third part of the chapter, the junk seller. और सिक्स चैप्टर का थर्ड पार्ट हम देखेंगे आज. What will Dinu pay for 152 kg न्यूज़पेपर? इसके पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो किरण है उसने ये सब जंक लिया था, जैसे प्लास्टिक है, आयरन है, न्यूज़पेपर, ब्रास, ये सब चीज़ें जंक सेलर से ली थी. तो उसने उसमें कितना प्रॉफिट कमाया था? 666 रुपीज़ उसने इस पे प्रॉफिट हुआ था उसका. फिर वो अपना जंक लेकर दिनों का बड़ा सा शॉप है वहाँ पे सेल करने के लिए आई. तो वहाँ से उसने कितना जो प्राइस है उसका, उससे उसके 2 रुपीज़ ज़्यादा है. जब सेल करती है 2 रुपीज़ ज़्यादा रुपये से सेल करती है. तो वहाँ पे उसने सेल करने के लिए आए. तो उसके जो प्लास्टिक था उस पे उसने कितने रुपीज़ उसको प्रॉफिट मिला था? 126 रुपीज़. एंड 32 केजी प्लास्टिक पे उसको 64 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ था. अब हम देखते हैं कि उसने दिनों की शॉप में 152 केजी न्यूज़पेपर जो सेल किए उसको उसके कितने मिले. The rate of 1 kg न्यूज़पेपर is ₹6. 1 kg न्यूज़पेपर के कितने होते हैं? 6 रुपीज़. So the cost of 152 kg न्यूज़पेपर is ₹6 multiplied by 150. तो उसको 152 kg के लिए क्या करना पड़ेगा? 6 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिए 152 को एक्सपांड किया, 100 + 50 + 2 और ये 6 रुपीज़ लेके यहाँ पे. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100, 50 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 6. तो कितने हुए? 600 + 300 + 12. तो 6 मल्टीप्लाई बाय 100 कितने हुए? 600. सो द आंसर इज मोर देन 600. तो आंसर क्या आएगा? 600 से ज़्यादा ही आएगा. इज द आंसर लेस देन 1000? हाउ डिड यू गेस? इसका आंसर 1000 से कम आएगा. तो यस, 1000 से कम आएगा, पर 600 से ज़्यादा आएगा. देन ही एड्स द नंबर इन द बॉक्सेस. फिर क्या करेंगे हम? 600 + 300 + 12. तो आंसर कितना आया? 912 रुपीज़ हमारा आंसर आया. आई बॉट 1 kg न्यूज़पेपर फॉर ₹5. उसने क्या किया था? न्यूज़पेपर 5 रुपीज़ पर केजी लिए थे. फिर सोल्ड कितने किए? 6 रुपीज़ पर केजी. वो अपने शॉप से जब खरीदती है अपने शॉप में तो 5 रुपीज़ पर केजी से खरीदते हैं, और उसने जब सेल किए तो 6 रुपीज़ पर केजी. हाउ मच मनी डिड आई अर्न बाय सेलिंग 152 kg ऑफ न्यूज़पेपर. जब उसने 152 kg न्यूज़पेपर सेल किए तो उसने कितना प्रॉफिट कमाया? क्योंकि 1 रुपीज़ ही ज़्यादा बेचती थी, तो उसने 152 पे 152 रुपीज़ ही उसने प्रॉफिट हुआ उसका. ठीक है. सो फॉर 152 kg न्यूज़पेपर ही विल गिव किरण ₹912. तो 152 kg न्यूज़पेपर के लिए उसको कितने रुपीज़ मिले? 912 रुपीज़ उसको मिले. देन व्हाट डज दीनू पे फॉर ब्रास. अब हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास. तो ब्रास का प्राइस क्या था इसके शॉप में? ब्रास का प्राइस था 180 रुपीज़ पर केजी. 1 kg के 180 रुपीज़ का था. ठीक है. तो दीनू ने क्या किया? उसको किरण को कितने रुपीज़ पे किए 4 kg के लिए? तो फिर से हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं. देखिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा, हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास. 4 kg ब्रास के लिए दीनू कितना पे करेगा, कितने रुपीज़ पे करेगा? उसके लिए क्या है? ब्रास का प्राइस का क्या था? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 kg ब्रास इज इक्वल टू 180 रुपीज़. मतलब 180 रुपीज़ पर केजी है था ब्रास का प्राइस. ठीक है. तो यहाँ पे उसने कितने? 4 kg ब्रास. देयरफॉर 4 kg ब्रास इज इक्वल टू कितना? तो क्या करेंगे? 180 मल्टीप्लाई बाय 4. ठीक है. तो इस तरह से करेंगे. तो इसको हम लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे? यहाँ पे देखिए 180 को हम लोग इसमें करेंगे, और 100 फिर 80, फिर यहाँ पे 0 इसलिए ये नहीं लेंगे. ठीक है. फिर इधर इस साइड क्या लेंगे? 4. ओके.
100 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 80 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने हो जाएंगे? 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 4 400 एंड 80 मल्टीप्लाई बाय 4 320। ठीक है, अब इसका एडिशन करेंगे 400 प्लस 320 तो कितने हो गए? 0 2 एंड 7 720 रुपीज़ हो गए 4 kg ब्रास के। ओके, तो यहाँ पे आंसर में क्या आएगा? हाउ मच मनी विल दीनू पे फॉर 4 kg ब्रास? तो दीनू पे ₹720 फॉर 4 kg ब्रास। देन नेक्स्ट है फाइंड फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हैं हमें 37 मल्टीप्लाई बाय 18 ये सब, तो इनको क्या करना है? पहले आपको तो गेस करना है कि इसका आंसर क्या आ सकता है, फिर इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह से करना है? ये जिस तरह से टेबल फॉर्मेट में किया है ना, उसी तरह से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं। 37 मल्टीप्लाई बाय 18, इसको अगर सॉल्व करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट हम लोग लिखेंगे 37, तो 30 प्लस 7, यहाँ पे आएगा 10 प्लस 8। ठीक है, इस तरह से हमने इसको डिवाइड कर लिया। इस तरह से आपको बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 30 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 7 मल्टीप्लाई बाय 10, देन 30 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड 7 मल्टीप्लाई बाय 8। ठीक है, इस तरह से हमने इसको मल्टीप्लाई किया। अब 30 मल्टीप्लाई बाय 10 कितने हो जाएंगे? 3 1 जा 3 एंड 2 0 300 प्लस यहाँ 7 मल्टीप्लाई बाय 10 70, 30 मल्टीप्लाई बाय 8 240, 8 3 जा 24 और 7 8 जा 56। अब इसका हम एडिशन करेंगे। ठीक है, तो 300 प्लस 70 प्लस 240 एंड 56, तो 6 7 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 11 11 प्लस 5 16, 6 यहाँ पे 1, 3 प्लस 1 4 5 6, कितने आंसर आया? 666। तो यहाँ पे लिखेंगे 666। इस तरह से आपको आंसर्स लिखने हैं। फिर उसके नीचे देखते हैं, यहाँ पे सेकंड सम है, इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर से इसको 45 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे। तो 45 मतलब 40 प्लस 5 एंड 24 को 20 प्लस 4। ठीक है, इस तरह से हम लिखेंगे। सॉरी, यहाँ पे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से बॉक्स बनाना है। अब 40 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू, देन 5 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू, देन 40 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई बाय 4। चलो फिर से 4 2 ज़ा 8 और 2 0 800, 5 2 ज़ा 10 और 0, 4 4 ज़ा 16 और 0, 5 4 ज़ा 20। ओके, फिर से एडिशन 800 प्लस 100 प्लस 160 एंड 20, कितने हो गए? 0, 6 प्लस 2 6 8, देन 8 9 10, कितने हो गए? 1080। तो यहाँ पे लिखेंगे 1080। ओके, इस तरह से आपको सभी सम सॉल्व करने हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। चलो फिर से करिए। 60 को एक्सपांड करेंगे, 60 प्लस 9 एंड 50 प्लस 2 हो गए 52 एंड 60 प्लस 9 69। ओके, इस तरह से। अब 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 9 मल्टीप्लाई बाय 50, 60 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड 9 मल्टीप्लाई बाय 2। इस तरह से पहले कर लेना है। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन 6 5 ज़ा 30 और ये 2 0 एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर 9 5 ज़ा 45 और 1 0, फिर 6 2 ज़ा 12 1 0 और 9 2 ज़ा 18। करिए एडिशन
3000 प्लस 450 फिर 120 एंड 80। चलो 8, 5 + 2 7 + 1 8, 4 + 1 5 एंड 3 3588। यहाँ पे लिखेंगे 3588। इस तरह लिखते हैं 77 × 55। ठीक है, अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, फिर 77 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे 70 + 7 एंड यहाँ पे लिखेंगे 50 + 5। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अब फिर से बॉक्स बना देंगे। ठीक है, इस तरह से बॉक्स बन गया। फिर अभी 70 × 50, देन 7 × 50, देन 70 × 5 एंड 7 × 5। ठीक है, इस तरह से इतना हो गया। उसके बाद क्या करना है, 7 × 5 = 35 और 2 0, 7 × 5 = 35 और 1 7 × 5 = 35 1 0, 7 × 5 = 35। चलो एडिशन करते हैं। 3500 प्लस 350 प्लस 350 एंड 35। चलो 5। ठीक है, फिर 5 + 5 10, 10 + 3 13, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1, 5 + 1 6, 7 8 9 10 11 12, 12 के 2, यहाँ पे 1 और 3 + 1 4, कितने हो गए 4235। पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 4235। ठीक है, इस तरह से लिखा। उसके बाद करते हैं 2 नंबर्स वाले। जैसे कि ये हो गया 142 × 5। इसको कैसे करेंगे, 142 × 5 को तो एक्सपांड करेंगे किसको, 142 को, और 5 को एक्सपांड करने की ज़रूरत है क्या, नहीं। तो यहाँ पे करेंगे 142 को करो 100 100 प्लस 40 प्लस 2, इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 5, इस साइड लिखेंगे 5। तो चलो यहाँ पे लिखते हैं 100 × 5, 40 × 5 एंड 2 × 5, कितने हो जाएंगे यहाँ पे 500 = 4 5 = 20, 200, 5 2 = 10 हो गया। तो अब इसको एक्सपेंडेड एडिशन करिए, 500 प्लस 200 और 10, कितने हो गए 0 1 और 7, कितने हो गए 710। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 710। ठीक है, फिर दूसरा है 382 × 3। चलो अब इसको करते हैं 300 प्लस 80 प्लस 2 हो गए 382। अब यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 300 × 3, फिर 80 × 3 एंड 2 × 3, कितने हो गए 3 3 = 9, 900, 8 3 = 824 और 3 2 = 6। ठीक है, अब एडिशन करो 900 प्लस 240 प्लस 6, कितने हुए 6 4 11, 1146। इस तरह से आपको सम्स करने हैं। अब कितने सम बाकी है, ओनली 2 सम्स बाकी है। तो चलो वो भी कर लेते हैं। क्या है 2 × 175। ठीक है, अब इसको उसी तरह से यहाँ पे इस साइड लेंगे 2 और इस साइड लेंगे 100 प्लस 70 प्लस 5। ठीक है, इस तरह से लिया हमने 100 × 2, 70 × 2 एंड 5 × 2। ठीक है, 100 2 = 200, 7 2 = 14 और 1 0, 5 2 = 10। चलो एडिशन करो 200 प्लस 140 प्लस 10, 0 5 एंड 3 350। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 350। अब है लास्ट सम है हमारा 4 × 206, और इसको भी सेम करेंगे हम लोग 200, यहाँ पे 0 है इसलिए ये नहीं लिया तो भी चलेगा। फिर हम लोग
यहाँ पे 6 लेते हैं, ठीक है। इस तरह से एक बना के देखते हैं, फिर आपको बताती हूँ। फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग 4, 0 का 0 ही मीनिंग होगा, वहाँ पे कुछ आएगा नहीं। तो 200 मल्टीप्लाई बाय 4, 0 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होगा, 0 ही आएगा। 6 मल्टीप्लाई बाय 4, तो चलो 4 टू ज़ा 8, 800, यहाँ पे 0 और 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा, 800 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 428, 824। 0 की वैल्यू जो है नहीं ली तो भी चलेगी। इस तरह से आपको ये सब बॉक्स पैटर्न से सॉल्व करना है। आपके बुक्स में और भी होंगे, तो वो भी सम आपको इसी तरह से सॉल्व करना है। नेक्स्ट है फिल माय डायरी। इस तरह से आपको ये ऊपर वाले सभी सम पहले सॉल्व करने हैं, ओके। अब है फिल माय डायरी। किरण बॉट सम जंक फ्रॉम द जंक कलेक्टर। किरण जितना भी जंक लेती थी, किससे लेती थी, जंक कलेक्टर से बॉट करती थी। फिर शी पेड देम ₹841। उसने सभी जंक सेलर को क्या किया, कलेक्टर को 841 रुपीज़ पे किए। शी सोल्ड द जंक एट दीनूज बिग शॉप। फिर उसने खुद का जंक कहाँ पे सेल किया था, सब दीनू के शॉप में सेल किया। एंड दीनू गेव हर दिस नोट्स एंड द कॉइन। दीनू ने उसको कितने नोट और कॉइन दिए, देखिए यहाँ पे 6 नोट ऑफ 100, 100 की 6 नोट मतलब कितने हो गए, 600। फिर 7 नोट ऑफ 20, 20 के 7 नोट मतलब कितने हो गए, 7 टू ज़ा 14, तो 140 रुपीज़ ये हो गए। फिर 8 नोट ऑफ 5, 5 के 8 नोट मतलब कितने रुपीज़ हो गए, 8 5 ज़ा 40, तो यहाँ पे हो गए उसके 40 रुपीज़। देन 3 नोट ऑफ 50, 50 के 3 नोट्स मतलब 150 रुपीज़। और फिर ये 6 नोट ऑफ 10, 10 के 6 नोट मतलब 60 रुपीज़। और 4 कॉइन ऑफ, ये इसका कॉइन है, ये 1 रुपीज़ का कॉइन है, तो 1 रुपीज़ के 4 कॉइन मतलब 4 रुपीज़, ठीक है। इस तरह से उसने दीनू ने उसको दिए 100 के 6 नोट, 20 के 7 नोट्स, 5 के 8 नोट, कॉइन दिए 4, फिर 3 नोट्स ऑफ 50 एंड 6 नोट ऑफ 10। इस तरह से उसने दिए। फिर क्या करना है हमें, किरण रोड द रिकॉर्ड इन हर डायरी। फिर उसको तो काउंटिंग नहीं आती थी, उसने अपने डायरी में ये सब नोट किया। तो उसने क्या 600 रुपीज़ हुए 6 नोट के। फिर जो 3 नोट दिए 50 के, उसके हुए 150 रुपीज़। 7 नोट दिए 20 रुपीज़ के, उसके हो गए 140 रुपीज़। देन 10 के 6 नोट मतलब 60 रुपीज़। एंड 4 नोट 8 नोट ऑफ 5 रुपीज़, तो उसके 40 एंड 4 कॉइन, तो टोटल कितने हो गए 994 रुपीज़ जो है दीनू ने किरण को पे किए थे। तो किरण ने कितने पे किए थे जंक कलेक्टर को, 841। तो उसको कितना प्रॉफिट हुआ, उसके लिए क्या करेंगे, जो दिनों ने उसको जो पे किए थे 994 माइनस इसने जंक कलेक्टर को किरण ने पे किए थे वो 841, तो उसने कितने रुपीज़ अर्न किए, 153 रुपीज़ किरण ने अपना जो जंक जो सेल किया उस पर इतना अर्न किया, 153 रुपीज़। लेटर शी पेड ₹919 टू द जंक कलेक्टर। उसके बाद उसने जंक कलेक्टर को कितने रुपीज़ पे किए, 919 रुपीज़। वेन शी सोल्ड द जंक शी गॉट दिस नोट्स एंड कॉइन्स फ्रॉम दीनू। फिर जब सेकेंड टाइम उसने 990 रुपीज़ जंक कलेक्टर को पे किए और वो दीनू के शॉप में जंक देने गई थी, तो दीनू ने उसको किस तरह से रुपीज़ दिए, देखिए 28 कॉइन्स ऑफ 5 रुपीज़, ये 5 रुपीज़ है, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिख रहे, 5 रुपीज़ के 28 कॉइन दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 5 नोट ऑफ 100, 100 के 9 नोट दिए तो कितने हो जाएंगे 500, ठीक है। 1 नोट ऑफ 50, 50 का 1 नोट तो ये हो गया 50 रुपीज़ ही हो गया। 9 नोट ऑफ 20, तो 20 के 9 नोट मतलब 2 9 ज़ा 18, तो 180 रुपीज़ हो गए 20 के। और 18 नोट ऑफ 10, 10 के 18 नोट मतलब 180 रुपीज़, ठीक है। और 28 कॉइन ऑफ ये 5 रुपीज़ के, तो 5 रुपीज़ के 28 कॉइन, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 28 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 8 ज़ा 40, तो ये 0 + 4 और 5 2 ज़ा 10, 10 + 4 14,
कितने हो गए 140 रुपीज़ हो गए ये, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, नाउ यू मेक अ रिकॉर्ड इन हर डायरी, फाइंड आउट हाउ मच शी अर्न दिस टाइम। अब हमें क्या करना है, उसका जो ये रिकॉर्ड है जो वो यहाँ पे उसकी डायरी में लिखना है और उसने कितना अर्न किया ये हमें देखना है। तो चलो देखते हैं। 100 रुपीज़ के 5 नोट थे, तो वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, उसने 500 रुपीज़। फिर 50 रुपीज़ का 1 नोट, तो यहाँ पे लिखेंगे 50। फिर है 20 रुपीज़ के 9 नोट, तो कितने हो गए 180 रुपीज़, तो यहाँ पे आया 180। और 18 नोट किसके थे 10 रुपीज़ के भी, तो वो भी हो गए 180 रुपीज़। उसके बाद 28 के जो कॉइन्स है, 28 रुपीज़ कॉइन्स है वो, सॉरी 5 के 28 कॉइन थे, तो वो कितने हो गए 140 कॉइन हो गए। तो अब इसका टोटल करेंगे हम लोग, तो टोटल कितना होता है 0, फिर 8 + 8 16, 16 + 4 हो गए कितने, 16 + 4 20, 20 + 5 25, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2, 5 + 2 7 8 9 10, तो कितने उसने अर्न किए 150। और उसने पे कितने किए थे जंक कलेक्टर को 990 रुपीज़ उसने पे किए थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको किरण को दीनू ने जो पैसे पे किए थे तो वो थे 150, माइनस करेंगे कि किरण ने जंक कलेक्टर को दिए थे वो रुपीज़। तो अब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उसने इसमें से कितना अर्न किया। तो यहाँ पे आएगा 10, यहाँ पे आएगा 4, 10 - 9 1, 4 - 1 3, फिर यहाँ पे 10 और यहाँ पे 0, 10 - 9 1 और यहाँ पे 0, मतलब कितने रुपीज़ उसने अर्न किए इस टाइम 131 रुपीज़ इस टाइम किरण ने अर्न किए। अब इसमें आपको क्या सीखना है कि 1 रुपीज़ = 100 पैसे, ये आपने लास्ट स्टैंडर्ड में भी सीखा है, 3rd स्टैंडर्ड में 1 रुपीज़ = 100 पैसे, ठीक है। ये भी आपको समझना चाहिए। और आपको इस तरह से अगर किसी ने रुपीज़ दिए 20 रुपीज़ के इतने नोट, तो आपको ये भी कैलकुलेशन करना आना चाहिए। इस चैप्टर में आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, 2 टाइप से मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, बॉक्स टाइप से पढ़ा, फिर आपको रुपीज़ की टोटल किस तरह से करनी है ये सब आपने इसमें पढ़ा, प्रॉफिट कैसे होता है उसको कैसे निकालना है ये आपने पढ़ा। तो ये सब आप ये प्रैक्टिस करके देखिए। इसमें जितने भी सम है उसको आप रफ नोटबुक में लिख के उसकी प्रैक्टिस कीजिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज आपको किसी ने पूछा कि 5 नोट ऑफ 100 मतलब कितने हो गए 500, 12 नोट ऑफ 5, तो 12 नोट दिए आपको 5 के, तो आपको पता होना चाहिए 12 नोट 5 के लिए मतलब 12 5 60, मतलब 660 रुपीज़ हो गए करके, ठीक है। फिर आपको कहा कि 15 नोट्स ऑफ 10, तो कितने हो गए 150 रुपीज़ होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इस चैप्टर में सीखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश होता है। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।